तो दोस्तों, फिर से स्टार्ट करते हैं अपन अपनी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्लास को देखकर, इस मेथड को समझकर आपको दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी और आपके समझने के बीच में जो कंट्रोवर्सन होगा उसके बारे में आप समझ लेना कि किस टाइप से हम पढ़ाते हैं। ध्यान से देखना कि समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि समांतर श्रेणी, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, दो प्रकार के एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। दो प्रकार के एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल मैं ले लिया, एक मैंने बनाई सीडी। मेरे सीडी की बात हो रही है तो मैंने एक बनाई सीडी। दिखाई दे रही है ना सीडी आपको? ठीक है, ये बनाई मैंने सीडी। सीडी कैसी सीडी होती है? और एक मैं सीडी बनाई, एक बनाऊंगा मैं, मतलब सीडी मतलब जो घर में होती है ना, कहीं काम लेते हैं तो सड़ने के लिए व उतरने के लिए। तो पहला कदम होता है ना अपना, ये कदम होता है ये। दूसरा कदम होता है जस्ट इसके ऊपर ऐसे कदम होते हैं, उसके ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए। सीढ़ी के होते हैं कि नहीं होते? सबके है, घर के ऊपर लगी हुई सबके है ना? नहीं है तो आपको पता ही होगा सीढ़ी ऐसी होती है। इस सीढ़ी के क्या होते हैं कि भाई ये वाला डिस्टेंस और ऊपर वाला डिस्टेंस सबके इक्वल होता है कि नहीं होता है? सीढ़ी कौन सी सीढ़ी है जिसके ये इक्वल नहीं होते हैं? सब सीढ़ियों में ये इक्वल होता है। जिस सीढ़ी में ये इक्वल नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, ऊपर नीचे, तो वो एक सीढ़ी थोड़ी होती है। जैसे हमारे दादाजी ने बनाई थी, एक सीढ़ी बनाई थी बचपन में, मेरे बचपन में बनाई थी दादा ने। एक पैर है ना यहाँ पे रखते हैं, दूसरा पैर इतना दूर रखते हैं, तीसरा इतना, ये उन्होंने अपने हाथ से बनाई थी। लेकिन आज के ज़माने में ये सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी कौन सी है? ये जिसमें क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है सब में। मान लो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 2 यहाँ पर, ये ऐसे दो का ही सबका मतलब कि डिस्टेंस आना चाहिए। तो मतलब, तो इस चैप्टर का मतलब यही है कि समांतर श्रेणियाँ पढ़नी है, सीढ़ियाँ पढ़नी है, सीढ़ियों के बारे में जानकारी लेनी। तो ये वाला, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ना कि इसके बारे में। ये हमारे कोई चैप्टर में नहीं है, हमारा चैप्टर में ये है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे अपन। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ठीक है। तो अब आगे देखो, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे एक मैंने ले ली, जैसे समांतर श्रेणी है, इसको अपन ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे अपन शॉर्ट में एपी भी बोल सकते हैं। तो मैं एक एपी बनाता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ उसका, एपी का। ठीक है ना? तो आप समझ जाओ कि हाँ भाई सर समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल ले लिया मैंने 2, 4, 6, 8, ये ऐसे मतलब जा रहा है। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1, 5, 7, 9, दो मैंने ले लिए। तो आपको देखना है कि इसके बीच में भाई एक एपी ये है, एक एपी ये है, दूसरी एपी, इन दोनों में देखना है कि सवाल आएगा कि एक एपी है, दूसरी एपी है, इन दोनों में देखना क्या कि कौन सी एपी है, कौन सी एपी नहीं है। तो एपी की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इनके बीच का क्या देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस ये है ना, ये वाला इक्वल होगा तभी तो बोलेंगे ना कि हाँ भाई एपी है। तो उसी हिसाब से, तो प्रथम पद होता है ना, एपी का पहला पद होता है ना, उसको बोलते हैं हमेशा प्रथम पद। प्रथम पद इसे अपन देते हैं ए से दर्शाते हैं। और बीच में अंतर होता है ना, उसको बोलते हैं सार्वअंतर, उसको दर्शाते हैं डी से। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर एक बात क्लियर होनी चाहिए आपको भी कि भाई प्रथम पद को अपन A1 से कह सकते हैं, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 और चौथे को A4। इस टाइप से यहाँ पर भी A1, A2, A3 और A4। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। तो यहाँ पर अभी चेक करना है कि दोनों में कौन सी एपी है, कौन सी नहीं है। तो दोनों में डी को मिलाना पड़ेगा ना, डी होना चाहिए दोनों में समान। तो हम डी की बात करेंगे। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर डी की बात करूँगा। डी फॉर्मूला होता है सारा होता है डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। यहाँ तक क्लियर? तो ये डी है, ये वाली सी की बात हो रही है।
तो यहाँ पर डी बराबर A2 क्या है, A2 यहाँ पर है 4, 4 माइनस 2 बराबर A3 क्या है 6 माइनस 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 में से 2 गया तो हो जाएगा 2, और ये भी हो गया 6 में से, सॉरी 4 में से, यहाँ पर क्या देखो 6 माइनस 4 होगा, ठीक है 6, A3 माइनस A2 होगा, तो यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया 2, तो मतलब ये क्या है, दोनों में क्या है 2 2 आ रहा है, कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों में 2 आ रहा है। बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ी। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ये फॉर्मूला सेम लगा रहा हूँ, जिसमें A2 क्या है 5, 5 माइनस 1 बराबर, और A3 क्या है 7 माइनस 5, 5 में से ये हो जाएगा 4 और 7 में से ये हो गया 2। ये क्या बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जिसमें डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर बराबर नहीं है, तो मतलब AP ये है, ये AP नहीं है। आज आपको यही सीखना है कि AP है, AP के मतलब जो AP होगी उसी के चैप्टर है, तो AP से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चनों के बारे में मैं भी जानकारी दूंगा आपको। पहले देखो, पहला सवाल बनेगा, ये सवाल आ गया, मान लो ऐसा बनेगा 5, एक AP है 5 10 और 5 10 15, उसके बाद क्या आ गया 20 आ गया। मतलब ऐसे मतलब कुछ भी ले सकते हो, मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ, आपको बस ऐसे मत सोचना कि सर सोच नहीं रहा हूँ, साइड में कुछ मेरा भी हासिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद है ए बराबर क्या दे रखा है 5। ये भाई ए है, ये A2 होगा, A3 होगा, ये A4 होगा, कुछ भाई ऐसे ही होता है, ये आपत्ति नहीं ना। तो इस प्रकार से थोड़ा मोबाइल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ना, ठीक करूँगा बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, सवाल आएगा कि भाई प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करो। प्रथम पद तो मैंने बता दिया, सर्वांतर ऐसे ज्ञात करो, आपको फॉर्मूला आपको याद ही है, सीधे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। समझ में आएगी नहीं बात, सॉरी अब दिखा नहीं आपको, अब सीधे लगा दो फॉर्मूला, 10 माइनस का 5, भाई A2 क्या है 10, A1 क्या है 5, तो 10 माइनस 5, एंड A3 क्या है 15 माइनस का 10, तो 10 माइनस 5 गया 5, और ये भी हो गया 15 माइनस 10 गया 5। तो ये क्या है, क्या है ये AP। समझ में आएगी नहीं। लेता हूँ एग्जाम्पल, मैंने ले लिया 5 10 15 20, एक मैंने AP ले लिए। इसमें आपको मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आएगा आपका सवाल आएगा कि प्रथम पद ज्ञात करो और सर्वांतर डी है ना, प्रथम पद A और सर्वांतर D ज्ञात करो। तो ये आपको आता है सवाल, तो मैंने अभी बताया है। तो प्रथम पद क्या है, ए हो जाएगा क्या अपना 5, और डी का फॉर्मूला मैंने बताया था, डी बराबर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो आपको पता है कि A1 ये होता है, ये A2 है, A3 है, ये A4 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो सीधे, A2 क्या है 10 है, A1 क्या है 5, और A3 क्या है 15 है, और A2 है 10। तो 5 में से यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिला कि भाई एक तो सवाल ये फिक्स बनेगा कि प्रथम पद ज्ञात करो और सर्वांतर ज्ञात करो, ठीक है ना, आप ज्ञात कर सकते हो ना। इसी प्रकार से दूसरा सवाल किस प्रकार से बनेगा इसी चैप्टर का, देखते हैं अगले। एक तो सवाल तो वो बनेगा, एक दूसरा ऐसा सवाल बनेगा, एग्जाम्पल देता हूँ,
एक आ जाएगी ए पी आ गई 5, सॉरी या 10, या मैं 20 लेता हूँ, 30 और 40, ये एक ए पी है। और सवाल आपका आएगा कि इसमें 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद ज्ञात करो। कैसे भाई? प्रथम पद ये है A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो A10 कहाँ पे है वो ज्ञात करना है। तो आपको एक बात समझाना चाहूँगा, इसमें एक बड़ी टॉपिक वाली बात है कि भाई 10वां पद ज्ञात करने के लिए n वां 10वां पद बोलो या n वां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, n वां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस ए गुणा डी, n माइनस डी, जिसमें ए होता है प्रथम पद, डी होता है सर्वांतर, और एन मतलब होता है कौन सा पद ज्ञात करना है। इस प्रकार से मेरे को कौन सा करना है, 10वां करना है। ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा इस चैप्टर का, और इसे आपको पूरी तरह से समझना है, पढ़ना है, ठीक है ना, याद कर लेना है। तो इस चैप्टर में 5-7 नंबर का चैप्टर है, इसमें से ये वाला सवाल तो बनेगा फिक्स है। तो 10वां सवाल A10 देखो, A10 बराबर प्रथम पद क्या है, पहले वो निकालो। प्रथम पद है पद 10 और सर्वांतर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी 10 हो जाएगा। डी बराबर हो गया 10। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई प्रथम पद 10 प्लस कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। एन बोल रहे हैं 10वां पद निकालो, तो वो एन की जगह लिखना है 10 माइनस 1 गुणा डी क्या है, वो भी 10 ही है। तो ये 10 बराबर, ये 10 बराबर 10 प्लस 9 इंटू 10, 10 प्लस 90, टोटल कितने हो गए 100। ये आंसर आ गया ना। इसी प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। अगला सवाल कैसे बनेगा वो अभी देखते हैं नए पेज में। ये एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको भी कि भाई 5, 10, 15 और 20 ऐसे मतलब एक एपी है, ठीक है। ये क्या है, एपी है। इस एपी के अंत में है 50। तो आपको बताना है कि इस एपी में कितने पद हैं, पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला काम आएगा ए एन, और ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। इसी फॉर्मूले से ये भी सॉल्व होगा। पहले इसमें क्या है, प्रथम पद निकालो। प्रथम पद 5 और अंतर बराबर डी हो जाए, सर्वांतर बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 5 बराबर 15 माइनस का 10। तो यहाँ पर सिंपल हो रहा है, 10 से ये गया 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, मतलब डी कितना आ गया, 5 आ गया, प्रथम पद 5 आ गया। अब बोल रहा है कि इसमें पदों की संख्या क्या है। भाई आपको पता है कि ये ए एन वाला लास्ट वाला पद ए एन है कि नहीं है, ए एन की जगह लिखेंगे अपन 50। भाई लास्ट वाला पद है जो क्या है 50 है, ठीक है। प्रथम पद क्या है 5 प्लस एन अपन को ज्ञात करना है, एन माइनस ए गुना डी कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ लिखा 50 प्लस 5 को एन से गुना किया तो 5 एन माइनस 5। अब ये माइनस के 5, ये प्लस के 5 दोनों तो उड़ गए, 5 बराबर 5n बच गया। अब n अपन यहीं पे रखें और इसमें डिवाइड कर दिया, 5 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो कितने आ गए 10। तो बल n पता किसी की कितनी है, n बराबर कितने आ गए 10, मतलब ये 50 है ना, 10वां नंबर है भाई। पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये होता, ये 50, ये 10वें नंबर पर है। समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड।